मेरी आंखों में आंसू देखते ये मत समझना। मैंने जब पूछा कि इतनी रकम का क्या करोगी तो हमारे अब्बा नहीं चाहते थे कि तुम बिलाल अब्दुल्ला को ज्वाइन करो। अपनी मर्जी से ना दुनिया चलती है ना जिंदगी। वो ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा उसके बारे में कहा जाता है। मुझसे अपने बाप के मरने का बदला लूंगी कि मैं मौत को उसकी मर्जी करने दूंगी। भाई की बीमारी जान लेने के बाद सदफ पर तो जैसे बिजली ही गिर जाएगी और अब वो दोनों बहन भाई अपनी अम्मी से इस बात को छुपाते फिरेंगे। और यहाँ पर सदफ भाई को यही समझाने की कोशिश करेगी कि तुम मेरी आंखों में आंसू देखकर ये मत समझना कि मैं डर गई हूँ और मौत को उसकी मर्जी करने दूंगी, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। और अब सदफ फैसला कर लेगी कि वो बिलाल अब्दुल्ला ही ज्वाइन करेगी क्योंकि उसे बहुत सा पैसा चाहिए अपने भाई के इलाज के लिए। जब वो बिलाल अब्दुल्ला जाएगी तो वहाँ पर बिलाल अब्दुल्ला भी इस बात को सुनकर बहुत हैरान होगा कि सदफ ने उसकी कंपनी को ज्वाइन कर लिया है। यहाँ पर उसामा भी सदफ के बिलाल अब्दुल्ला को ज्वाइन करने पर खुश होगा और वहाँ उसे वो प्रपोज करेगा और उससे यही कहेगा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो इधर तो सदफ पहले ही परेशान है और उसे बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है और इस बार जब उसामा उसे प्रपोज करेगा तो वो उससे पैसों की ही बात करेगी और इससे यही कहेगी कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। तो ऐसे में उसामा अपना वॉलेट निकालेगा तो वो यही कहेगी कि मैं तुम्हारे वॉलेट की बात नहीं कर रही, मैं तुम्हारी औकात की बात कर रही हूँ। और इस बारे में जब उसामा उससे सवाल करेगा कि तुम्हें इतने पैसों की क्यों ज़रूरत है तो वो यही कहेगी मौत से अपने बाप का बदला लेना है। और यहाँ पर उसामा भी सदफ की बात समझ नहीं पाएगा क्योंकि वो ये बात जानता ही नहीं कि उसका भाई कैंसर का मरीज़ है और अब उसे इसके इलाज के लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। तो अब देखते हैं कि बिलाल अब्दुल्ला किस तरह से सदफ की मदद करेगा।